नमस्ते आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक है अरावली, क्योंकि आप सभी को पता है कि अरावली पर अभी एक विपदा आई है और उसको मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या वो विपदा है और उससे क्या-क्या परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ सकती हैं। तो आपको पता है कि अरावली लाखों साल पुरानी एक पर्वत श्रृंखला है। आप जानते हैं कि पर्वत श्रृंखला क्या होती है? पर्वतों का एक समूह होता है, जिसपे कई छोटी-बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला। तो सुप्रीम कोर्ट ने और जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से एक नई परिभाषा बनाई गई है अरावली को लेकर। वो परिभाषा ये है कि 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियाँ हैं, उनको अरावली की अंतर्गत पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा। और ये पहाड़ियाँ जो हमारा अरावली है, उसकी 90% पहाड़ियाँ ऐसी हैं, जो 90 यानी 100 मीटर से नीचे हैं। तो आप सोचिए कि अगर ये 90% पहाड़ियाँ अगर इससे हटा दी जाएँगी, तो अरावली का अस्तित्व पूरा खत्म हो जाएगा। और आप यकीन मान लीजिए, ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये 90% आपको यहाँ पर दिखाने की चीज़ें, पूरा अरावली धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाएगा। किसी का लालच कभी खत्म नहीं होता। अगर वो 90% को खत्म करेंगे, धीरे-धीरे वो और कोई नई परिभाषा ला देंगे, तो धीरे-धीरे पूरी अरावली को अगर अरावली खत्म होता है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका महत्व समझाता हूँ कि अरावली पर्वतमाला का क्या महत्व है। सबसे पहले मानसून चक्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तापमान को नियंत्रित करता है, रेगिस्तान के विस्तार को क्या करता है? ये कम करता है। यानी जो रेगिस्तान का विस्तार होता है, उसको क्या कर देता है? रोक देता है। जैसे कि जो हमारा हिमालय है, वो क्या करता है? जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएँ आती हैं, बर्फीली हवाएँ आती हैं, उनको भारत में आने से रोकता है। वैसे ही जो अरावली है, वो भी क्या करता है? रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। तो अगर ये हट जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुष्प्रभाव हो सकता है। इससे पानी की कमी होगी, मौसम परिवर्तन होंगे, रेगिस्तान का विस्तार होगा। तो इससे ये सरकार की बेवकूफ़ी है, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो उस कोर्ट की मानता हूँ, जिसको लोग सबसे बाद में जाकर उसी की तरफ लोग देखते हैं कि ये हमारे न्याय, हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट। छोटा-मोटा न्यायालय नहीं, सुप्रीम कोर्ट, यानी पूरे विश्व या पूरे भारत का एक इकलौता न्यायालय होता है। उसने ये परिभाषा दी है, तो आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सब एक-दूसरे के दलाल हैं। कोई किसी के यहाँ पर न्याय के लिए नहीं है, ठीक है? आप सोच सकते हैं कि ये क्या परिभाषा है। अब आप सोचिए, अगर मान लीजिए कोई किसी की हाइट अगर 5 फुट है, अगर कोई कानून आ जाए कि 5 फुट से छोटे व्यक्ति को इंसान नहीं माना जाएगा, तो क्या आप सोचिए कि उस व्यक्ति पर क्या बीतेगा और क्या ये परिभाषा सही होगी? तो वही परिभाषा यहाँ पर भी साबित होती है अरावली पर। तो अरावली के लिए ये जो परिभाषा दी गई है, वो बेवकूफ़ों की तरह परिभाषा दी गई है। तो आप सब खुद विचार कीजिए और इसको ऐसे होने से रोकिए। मैं आप लोगों से वही यही उम्मीद करता हूँ कि अगर ये यहाँ से चली गई, तो विनाश कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।